मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तिलका रुसुल फज़्ज़लना बअदहुम अला बअद मिनहुम मन कल्लमल्लाहु व रफ़अ बअदहुम दरजात व आतैना ईसा इब्न मरियमल बय्यिनाति व अय्यदनाहु बिरूहिल क़ुदुस वलौ शाअल्लाहु मक़ततलल्लज़ीन मिन बअदिहिम मिन बअदि मा जाअतहुमुल बय्यिनात वलाकिन इख्तलफ़ू फमिनहुम मन आमन व मिनहुम मन कफ़र वलौ शाअल्लाहु मक़ततलू वलाकिन्नल्लाह यफ़अलु मा युरीद या अय्युहल्लज़ीना आमनू अन्फ़िक़ू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्लि अन यातिय यौमुन ला बैउन फ़ीहि वला ख़ुल्लतुन वला शफ़ाअह वल काफ़िरून हुमुज़ ज़ालिमून। यही वो रसूल है कि जिनमें से बाज़ को हमने बाज़ पर फजीलत दी है। उनमें से बाज़ तो वो है कि जिनसे ख़ुद अल्लाह ताला ने बात की है और बाज़ को बाज़ पर फ़ौक़ियत दी। व आतैना ईसा इब्न मरियमल बय्यिनात, और ईसा इब्न मरियम को हमने खुली निशानियाँ अता फ़रमाई है और रूहुल क़ुदुस के ज़रिए से हमने तायीद की है, मदद की है। अगर अल्लाह चाहते तो रसूलों और खुली निशानियों के आने के बाद वो लड़ते और झगड़ते नहीं, लेकिन उन्होंने इख्तिलाफ़ किया। बाज़ उनमें से ईमान लाए, बाज़ ने कुफ्र किया। वलौ शाअ अल्लाहु मक़ततलू, अगर अल्लाह चाहते तो वो आपस में कत्ल नहीं करते, लेकिन अल्लाह जो चाहते हैं वही करते हैं। ऐ ईमान वालो, हमने जो तुम्हें दिया है तुम उसमें से बाज़ हिस्सा खर्च करो, इससे पहले कि वो दिन आ जाए जिस दिन न कोई ख़रीद व फ़रोख्त होगी, न दोस्ती काम आएगी, न कोई सिफारिश काम आएगी, और काफिरीन ही अपना नुकसान करते हैं। नाज़रीन, तीसरा पारा यहाँ से शुरू हो रहा है। दूसरा पारा जब ख़त्म हुआ था तो अल्लाह ताला ने फरमाया था व इन्नका लमिनल मुरसलीन, अपने महबूब नबी और आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि नबी आप सच्चे नबियों में से हैं, सच्चे रसूलों में से हैं। अल्लाह ताला ने उन्हीं मुरसलीन का यहाँ तज़किरा किया है। तिलकर रसूल से वही मुरसलीन है जिसका तज़किरा जिनके तज़किरे पर दूसरा पारा ख़त्म हुआ था। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये वो रसूल है जिनको हमने बाज़ पर बाज़ को फजीलत दी है। कमोबेश 1.25 लाख अम्बिया और रसूल आए, हर ज़माने में आए, हर कौम के लिए आए। 1.25 लाख अम्बिया इस दुनिया में आए। हमारा और आपका बहैसियत एक मुसलमान होने के नाते ये अक़ीदा है कि ला नुफ़र्रिक़ु बैन अहदिम मिनहुम, कि किसी के एहतराम और इकराम में हम फ़र्क नहीं करते। सबों का, जितने भी नबी आए हैं, हम सबों का एहतराम और तक़द्दुस करते हैं, इकराम करते हैं। सभी को जिनको अल्लाह ने नबी और रसूल बनाकर भेजा है, हम सबों को नबी और रसूल मानते हैं। किसी के दरमियान में हम फ़र्क नहीं करते। ला नुफ़र्रिक़ु बैन अहदिम मिनहुम। लेकिन अल्लाह फरमाते हैं कि हमने बाज़ नबी को बाज़ पर हमने फजीलत दी है। मतलब ये है कि चूँकि 1.25 लाख अम्बिया आए हैं, बाज़ को अल्लाह ने नबी बनाया और बाज़ को अल्लाह ने रसूल बनाया। बाज़ को अल्लाह ने नई शरीयत, नई किताब दी है तो रसूल है। बाज़ को अल्लाह ने पिछली शरीयत के ऊपर अमल करने के लिए या उसी शरीयत का नबी, अहकाम का नबी बनाकर अल्लाह ने भेजा तो वो नबी है। और बाज़ को अल्लाह ताला ने किसी कौम के लिए नबी रसूल बनाया, बाज़ को अल्लाह ने किसी इलाके के लिए, बाज़ को किसी शहर के लिए, बाज़ को किसी सूबे के लिए, और बाज़ को अल्लाह ताला ने उससे बड़े हिस्से, ज़मीन के हिस्से के लिए। और हम सब की आका मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरी इंसानियत और पूरी दुनिया के लिए नबी बनाकर भेजा है। अल्लाह फरमाते हैं कि हमने बाज़ को बाज़ पर फजीलत दी है, इस माना करके कि हमने किसी को एक शहर के लिए, एक कबीले के लिए, किसी को बड़े शहर, बड़े कबीले, किसी को आधी ज़मीन के लिए, इस एतबार से हमने एक दूसरे पर फजीलत दी है। लेकिन हमारा और आपका यह अक़ीदा है कि हम सबों को नबी या रसूल मानते हैं, सबों का एहतराम करते हैं, किसी को की ताक़ीर या तज़लील ये हम नहीं करते हैं जिस तरह यहूद व नसारा किया करते थे। अल्लाह फरमाते हैं कि बात से हमने डायरेक्ट बात की है, हज़रत मूसा से अल्लाह ने डायरेक्ट बात की है
कोई रसूल का कोई फरिश्ते का वास्ता हज़रत जिब्राईल का वास्ता नहीं था। हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में बयान फरमाते हैं कि हमने उन्हें खुली निशानियाँ अता फरमाई। इससे पहले भी हज़रत ईसा के ताल्लुक़ से खुली निशानियों के ताल्लुक़ से बात आई है कि अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बिन बाप के पैदा किया था और अल्लाह ने खुली निशानियों के तौर पर ये मौजज़ा दिया था कि ये मुर्दों को ज़िंदा करते और नाबीना को वो बीना बना देते और इसी तरह किसी मट्टी से वो परिंदे बना लिया करते थे। इस तरह से मौजज़ात उनके हाथ पर अल्लाह ताला ने दिए थे और रूहुल कुदस यानी हज़रत जिब्राईल से उनकी मदद की है। चूँकि बिन बाप के थे, हमेशा लाइन ताइन का सामना करना पड़ता था, इसीलिए हज़रत जिब्राईल हमेशा साथ में रहते, उनकी तायद करते, उनको तक़वियत पहुँचाते, उनकी मदद करते। इसीलिए जब सूलीब पे चढ़ाने के लिए ये ईसाई ले जा रहे थे तो हज़रत जिब्राईल ही थे जिन्होंने हज़रत ईसा को ज़िंदा आसमान पर उठा लिया था और उन्हीं में से उनके हम शक्ल को वहाँ पर हज़रत जिब्राईल ने रख दिया। अल्लाह फरमाते हैं कि इनके पास खुली निशानियाँ आई और कुरान आया, कुरान के अलावा आसमानी किताबें भी आई हैं और रसूल भी आए, नबी भी आए, लेकिन इन तमाम किताबों, इन तमाम नबियों और रसूलों के आने के बावजूद भी इन्होंने इन पर अमल नहीं किया, इन्हें नहीं माना। लिहाजा जिन्होंने अमल नहीं किया, जिन्होंने नहीं माना वो खसारे में है, जिन्होंने माना या अमल किया तो यकीनन वो कामयाब है। आगे अल्लाह फरमाते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू अनफ़िक़ू। इससे पहले अल्लाह ताला ने दो हुक्म दिए थे। पहला हुक्म ये था व अनफ़िक़ू फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करो। दूसरा हुक्म ये था कि वक़ातिलू फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में कत्ल करो, जिहाद करो। ये दो हुक्म अल्लाह ताला ने दिए थे। जो क़ातिलू फ़ी सबीलिल्लाह का हुक्म था, अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने का, उसकी तामील तो तालूत नामी बादशाह और हज़रत शमून की रहबरी में जो जालूत नामी बादशाह से बनी इसराइल ने जंग लड़ी थी, उसकी तामील इस तरह हुई क़ातिलू फ़ी सबीलिल्लाह और वअनफ़िक़ू फ़ी सबीलिल्लाह के ताल्लुक़ से यहाँ अल्लाह बयान फरमाते हैं कि ईमान वालों, हमने जो तुम्हें माल दिया है उसका कुछ हिस्सा मिन ये तबईज़ बाज़ियत के लिए आता है, यानी पूरा माल नहीं खर्च करना है बल्कि थोड़ा सा, और उसकी हद भी अल्लाह ताला ने बयान की है, वो है 2.5% है। अल्लाह फरमाते हैं क्या कहीं ऐसा ना हो कि तुम अंधेरे में रह जाओ, तुम अल्लाह के दिए हुए माल को खर्च ना करो, तुम अल्लाह के फरीज़े को यानी जिहाद को तुम अदा ना करो और उससे पहले क़यामत का दिन आ जाए। अगर क़यामत का दिन आ जाएगा तो न वहाँ दोस्ती काम आएगी, न कोई सिफारिश काम आएगी, न हम किसी से नेकी ख़रीद सकते हैं। दुनिया में तो ख़रीद बिक्री भी होती है, दोस्ती भी काम आ जाती है, सिफारिश भी काम आ जाती है, लेकिन आखिरत में ये चीज़ें काम नहीं आने वाली है। अल्लाह खुलासा ये फरमाना चाहते हैं कि अल्लाह के अहकाम पर अमल करो तभी कामयाबी मिलेगी। वल काफिरून हुमुज़ ज़ालिमून, लेकिन जो अमल नहीं करते, जो अल्लाह को नहीं मानते, जो कुफ्र करते हैं, यकीनन वो अपना नुकसान कर रहे हैं, वही खसारे और घाटे में हैं। अल्लाह पाक हम सबों को अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना।